अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान रेलवे एक ऐसा निज़ाम है जो माजी में थर के रेगिस्तान से लेकर बुलंद बाला पहाड़ों तक काम करता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता इसका ज़वाल हुआ और उस ज़वाल की ज़िम्मेदारी इसी महकमे के मुलाजमीन पर आयद होती है, जो अपने इस असासे को तबाह बर्बाद करते रहे। और आज इस नहज पर है कि रेलवे पर आज भरपूर अखराजात करके निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, और वज़ीर रेलवे कोशिश कर रहे हैं कि इस सिस्टम को दोबारा खड़ा किया जाए, लाइनों को बेहतर किया जाए और ट्रेनों की जो बोगियां हैं उनको तब्दील किया जाए, इंजन तब्दील किए जाएं, ताकि आवाम को एक अच्छी सवारी मुयस्सर आ सके। मगर जो हकीकत है उस हकीकत को तस्लीम किया जाना इसलिए भी ज़रूरी है कि जो रेलवे के मुलाजमीन हैं वो किस तरह इस निज़ाम को दीमक की तरह चाट रहे हैं और किस तरीके से वो लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। कुछ चीज़ें मैं यहाँ रेलवे हैदराबाद का ये एरिया है जहाँ पर बोगियाँ हैं, और आपको दिखाना चाहूँगा। अगर आप देखें तो ये जगह है जहाँ पर रेलवे की वो बोगियाँ जो कि करोड़ों रुपए में ख़रीदी जाती हैं, मगर उसके बाद इनके साथ किया क्या जाता है। अगर ये खुदा न खास्ता कहीं खड़ी करनी पड़ जाएं तो ये वहाँ खड़ी खड़ी गल जाती हैं, मगर इन असासों को महफूज बनाने के इक़दामात बिल्कुल सिफ़र हैं। ये वो लोहा है जो कि आम तौर पर हल्के फुल्के मौसमी हालात से ख़राब नहीं होता, मगर इससे मुकम्मल अगर नज़रअंदाज कर दिया जाए तो फिर उसकी ये हालत होती है। और आवाम के पैसों से ख़रीदी गई ये करोड़ों रुपए के असासे इस तरह महकमे के मुलाजमीन, अफसरान और वजारत बर्बाद करती है कि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। शायद रेलवे के पास भी ख़ुद इसका रिकॉर्ड नहीं होगा कि उनके ये असासे जो हैं वो कितने हैं और कहाँ कहाँ बर्बाद हो रहे हैं। या तो फिर इन चीज़ों को सेल कर दिया जाए और दोबारा से नई बोगियां उससे बनाई जा सकें, मगर ये लोहा आप देखेंगे ये करोड़ों रुपए में ख़रीदे जाने वाला सामान, एक एक बोगी जो है वो इतनी महंगी ख़रीदी जाती है, मगर उसके बाद इसका जो हशर है वो हशर अगर आप देखें तो अफसोस होता है। और सिर्फ़ अफसोस इसलिए होता है कि ये कौमी असासा है, ये पाकिस्तान रेलवे है, और पाकिस्तान रेलवे के साथ अगर इस तरह की सूरत हाल हो कि यहाँ पर तबाहाल हो पूरा निज़ाम और इस निज़ाम को पूछने वाला कोई ना हो, कोई इंजीनियर इस पर जवाब दे ना हो, कोई भी शख्स ये ना बताए कि ये जो रेलवे के अरबों रुपए के असासे डैमेज हो रहे हैं, जो रेलवे की जायदादों पर कब्ज़े हो रहे हैं, आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन है। और रेलवे के अफसरान, रेलवे की वजारत की आँखें क्यों बंद हैं कि ये असासे यहाँ पर कचरा बन रहे हैं। ये हैदराबाद रेलवे स्टेशन के नज़दीक डिपो है रेलवे का, जहाँ पर ये लोहे की मज़बूत फौलादी चादरें गल गई हैं, सड़ गई हैं, साल साल से यहाँ पड़ी हैं। बजाय इसके कि इस सरमाए को महफूज बनाने के लिए इन्हें रीसेल किया जाए, इनको सेल करके भट्टियों में दोबारा इनको गलाकर फिर से कोई चीज़ बनाई जाए, बोगी बनाई जाए, ट्रैक्स बनाए जाएं, मगर नहीं। चूँकि ये सरमाया किसी के जेब का नहीं है, कौमी ख़जाने का सरमाया है, तो फिर ये सरमाया बर्बाद होता है तो होता रहे, इसमें पाकिस्तान का नुकसान होता है तो होता रहे। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और कोई पूछने वाला इसलिए नहीं है कि किसी भी अफसर को, किसी भी मुलाजिम को ये गर्ज़ नहीं है कि इससे पाकिस्तान रेलवे बर्बाद हो रही है। ये असासे उनकी तनख्वाहों के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, और यही वो जगह हैं जहाँ पर ये देखा जा सकता है कि दूर तक लोहे की, फौलाद की बनी बोगियां हों या माल बरदार गाड़ियों का सामान हो, सिर्फ गल रहा है और गल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। और इस पर यकीनन जो वफाकी वज़ीर हैं उन्हें एक्शन लेना चाहिए। वो कोशिश कर रहे हैं कि रेलवे के निज़ाम को बेहतर करें, तो ये ऐसा है और ये एक्शन लेना बनता इसलिए है कि ये नाअहली किसकी है, और जिसकी भी ये नाअहली है, जो भी रेलवे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इसका अफसर ज़िम्मेदार है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। ये कौमी असासा है, इसे महफूज बनाना चाहिए, और यही रेलवे की पहिए को दोबारा चलाने में
कारगर साबित हो सकता है। ये रेलवे का पहिया दोबारा चलाने में ये पैसा लगाया जा सकता है, मगर चूँकि कौमी ख़जाने से पैसा मिल रहा है, रेलवे आवाम से पैसा ले रही है, तो क्यों कौमी ख़जाने और आवाम की जेब को हल्का किया जाए। उसको काटा जाना ज़रूरी है हमारे माशरे में, और इसके जो ज़िम्मेदार हैं उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। तो यकीनन पूछना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। वफाकी वज़ीर रेलवे को अपने तमाम उन असासों का जायज़ा लेना चाहिए जिसमें रेलवे की जायदादें हैं, जिसमें ये स्क्रैप है, और इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल में लेकर रेलवे को मजबूत बनाना चाहिए, जदीद बनाना चाहिए। और रेलवे ट्रैक जिसकी मरम्मत की सिंध में ज़रूरत है वो होना चाहिए, ताकि ट्रेनें बआसानी भाग सकें ट्रैक पर, और जो हादसात हैं उन हादसात को रोका जा सके। ये लम्हा फ़िक्रिया है, और ये लम्हा फ़िक्रिया इसलिए है कि मिनिस्ट्री में एयर कंडीशन कमरों में बैठे लोग बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी प्लानिंग्स और बड़ी बड़ी कहानियाँ बनाकर पेश कर देते हैं हुकूमतों के सामने, मगर जो हकीकी सूरत हाल है उसे देखने के लिए कोई नहीं आता। तो आना चाहिए, देखने आना चाहिए, अपने असासों की हिफाजत के लिए आना चाहिए। और ये जो बंदर बांट है असासों की और रेलवे की जायदादों की, इसको बंद होना चाहिए। सूरत हाल यह है कि अंग्रेज़ जो हमें लाइनें बिछा कर देकर गया है, वो चाहे थर के उमरकोट तक जाने वाली ट्रेनें हो, नौकोट तक जाने वाली ट्रेन हो, बदीन जाने वाली ट्रेन की पटरी हो, वो लाइनें जो कि ऊंचे पहाड़ों पर अंग्रेज़ डालकर हमें दे गया, हम उसकी हिफाजत नहीं कर सके, तो हम आगे जदीद ट्रेनें कैसे चलाएंगे। ये सूरत हाल है जिसको दिखाना बहुत ज़रूरी था। मैंने कहा आपको दिखाऊं ताकि वजारत रेलवे की, वज़ीर रेलवे की आँखें खुलें और वो कौम के लिए को खिदमात अंजाम दे सकें, और अमली तौर पर फील्ड में आएँ, देखें कि उनके महकमों में हो क्या रहा है। और अफसरान जो हैं वो सिर्फ़ पेपर वर्क में मसरूफ़ हैं, अपने कमरों में बैठे मीटिंगों में मसरूफ़ हैं। हकीकी सूरत हाल उसके बिल्कुल बरक्स है।